हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चलो फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवे। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट रिजल्ट और परफेक्ट वीडियो। लेकिन एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लेकिन किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने मेरी वीडियो को समझा, अंडरस्टैंड किया, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को सीखा और ट्रेडिंग को जाना, उन लोगों के लिए। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वालों के लिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है हर एक के लिए। और ज्वाइन करना इट्स वेरी सिंपल कि आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप वहाँ से ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर अकाउंट बना के तो यू कैन ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो वहाँ से नया अकाउंट बना के यू कैन ज्वाइन इन। और जो है वो जो यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमारे पास है जीटीसी ब्रोकर का लिंक, क्योंकि यूरोप के अंदर ऑब्वियसली जो है वो स्प्रेड के मसाइल हैं और आपके जो है वो बेसिकली लेवरेज के मसाइल हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज नहीं देते यूके और यूरोप के जो है ब्रोकर्स हैं, तो उसके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक है। आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर सिग्नल कहाँ मिलेगा। आज एक भाई ने मुझसे पूछा, वो आज ही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हुए थे, उन्होंने कहा जी सिग्नल कहाँ मिलेगा। तो भाई देखें, सिग्नल क्या है? सबसे पहली मेन चीज़ ये होती है कि मैं कॉन्टिन्यूसली आपको मार्केट उसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, आपको आज़ादी है सवाल पूछने की, चीज़ों को लर्न करने की, अपनी जो मार्केट है उसके मुताबिक टीएस शेयर करने की। जो टीएस हैं वो बेसिकली इट्स अ सिग्नल कि हाँ आपको एक सेंस है। देखें, अगर आप बिल्कुल सिग्नल के पीछे पड़ रहेंगे ना तो सिग्नल हैज़ ऑलवेज सम अप्स एंड डाउन्स। तो लेकिन यही बात होती है कि मैं वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको एलैबोरेट करता हूँ और जब तक वीडियो के मुताबिक चीज़ आती है तो आई डोंट पोक इनटू दैट। और द मोमेंट जो है वो वीडियो के अगेंस्ट सिचुएशन जा रही होती है तो मैं फ़ौरन से पहले फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने अपडेट्स देता हूँ, अलर्ट करता हूँ। जो लोग बेचारे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पैरासिटिक मोड के तहत ये चीने मीने ग्रुप्स के सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई बड़े मसले मसाइल हैं। दूसरी बात ये होती है कि देखें कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल्स की ट्रेड होती है। अब देखें, मैंने जैसे गोल्ड का आपको कहा कि जी आपको 47 से सेल करना है 52 के एसएल के साथ, ठीक है। जब 34 33 तक मार्केट आई, 35 तक मार्केट आई, तो मैंने अपने ग्रुप के अंदर कहा कि जी आप टीपीज बुक कर लीजिए या अपना जो है वो ट्रेलिंग टीपी लगा लें। और अब लोग जो हैं बहुत सारे, पता है कि लोगों के जेन में होता है कि यार दिस इज़ समथिंग ट्रेडिंग, कि जी हमें तो जो बंदा प्रॉपर ट्रेडर है उसको 33 से बाय लगवानी चाहिए थी। ठीक है, मैं देखें हर इंसान की हर ट्रेडिंग का तरीका डिफरेंट होता है। अब मैंने कहा कि जी आपने 53 पे ब्रेकआउट ट्रेड के ऊपर बाय स्टॉप लगाना है। बेतहाशा लोग तो ऐसे हैं माशाल्लाह, हमारे ग्रुप के अंदर भी हैं, बग़ैर एसएल के सेलिंग में बैठे हैं और उठते ही कोई 4 5 बजे हैं तो आप आधी मूव तो आपकी वैसे निकल चुकी होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब वो बैठते हैं तो बग़ैर एसएल के बैठना शौक है। अभी भी बेतहाशा लोग 53 62 वहाँ से सेलिंग बैठे हैं, जबकि मैंने कहा था कि 53 के ऊपर बार बार कितनी दफ़ा ये बातें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कहीं, वैसे कहीं कि 53 के ऊपर बाय स्टॉप लगाइए, बेतहाशा दफ़ा कहीं। और वही चीज़ है कि 67 का उसका मैंने पहला टीपी बताया था, फिर 67 से मुराद है 140 पिप्स है। सेलिंग के अंदर भी तकरीबन 140 पिप्स 130 पिप्स के करीब मैंने 120 पिप्स के ऊपर कॉल दी कि यार आप इसको क्लोज़ कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा ये होता है कि एक जब ट्रेड होती है 60 70 80 पिप्स चल जाती है तो आपको एसएल एंट्री पॉइंट के ऊपर करना है। जैसा कि हमारा नैस्डैक के अंदर हुआ, नैस्डैक के अंदर तकरीबन 100 पिप्स की हमारी ट्रेड चली, लेकिन वो यही हुआ कि हम लोगों ने एसएल एंट्री पॉइंट के ऊपर किया, जो कि हमारा ब्रेक इवन के ऊपर हमें ट्रेड क्लोज होगी। ऑब्वियसली हमें उतना उस पर प्रॉफिट नहीं हो सका, या कुछ लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक किया, दे डिड गेट अवे विद दैट। तो लेकिन एज ऑलवेज जो था हेड्स ऑफ कि ऑयल था, ऑयल के ऊपर पहले तो स्कैल्पिंग काफ़ी ज़बरदस्त होती रही, क्योंकि M15 का और M30 के ऊपर अगर आप कह लें तो एक बेयर फ्लैग फॉर्मेशन बनती रही और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें मौका मिला। सिंपल मैंने कहा था 77.2 का एसएल दीजिए एंड द टारगेट शुड बी 74.2, और वो परफेक्टली हिट हुआ, परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। तो दिस इज़ समथिंग विच वी हैड
USD JPY मैंने आपको क्लियर कहा था, SL भी बताया था कि जी यहाँ से आप सेलिंग लीजिए, सेल बहुत अच्छी निकलेगी, और वही 146.5 एक्सलेंट टारगेट, लंबा टारगेट था। मैंने आपको बड़ा क्लियरली जो है वो उसका मैंने आपको बताया हुआ था कल, लेकिन जिन्होंने बहरहाल उसको किया तो उनके लिए हैट्स ऑफ टू देम। यूरो GBP मुझे आपको पता है इतने पसंद ही नहीं है यार, मूवमेंट होती कोई नहीं है। करेंसी पेयर्स को मेरे फेवरेट नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड करें, नैस्डैक के अंदर ट्रेड करें, ऑयल के अंदर ट्रेड करें। गोल्ड किसी दिन मूव देता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मूव देता है, एंड वंस यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ दैट मूव यू आर नेवर एबल टू रिकवर। और SL के बगैर ट्रेड करने वाले जो हैं लोग, भाई मैं उनसे पूछता हूँ कि वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। मैंने US30 का मैंने आपको क्लियर कहा था कि इट इज़ बुलिश, और बियरिशनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और इट इज़ समथिंग, इट इज़ रेडी टू गेट इवन हायर, और वही रहा कि वो और ज़्यादा हायर साइड के ऊपर रहा। देखिए एक और चीज़ होती है कि शायद कुछ दिनों से, 6 7 दिन 8 दिन 10 दिन से एक हायर हाई का सेटअप चला हुआ है, और लोग क्या कहते हैं, लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद कोई M30 या AH1 की एक आधी कैंडल जो है उसका मोमेंटम ऐसा लग जाएगा कि वो सारे हायर हाइज और वो सारा जो सेटअप है वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा हमेशा जो है वो जब इतनी बड़ी मूव होती है तो फिर अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिशनेस का इंतज़ार करना पड़ता है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अपनी जो है ना वो ट्रेड की जो एंट्री है वो सुकून से लिया करें, इसको लर्न करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के टारगेट्स की। तो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करते हैं यार, नैस्डैक साइडवेज के अंदर फंसा हुआ है। वही बात है, बेसिकली इसको नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, अच्छा खासा नीचे आना चाहिए। साइडवेज मूवमेंट में है, साइडवेज मूवमेंट इसकी वही रेंज बनी हुई है 16,130 से लेके, अब खैर वीकली अगर हम बात करते हैं तो शायद 16,280 से लेके 15,720, ये इसकी नैस्डैक की रेंज होगी। गोल्ड हैज़ बीन एक्स्ट्रा बुलिश, और अगर यही सेटअप हम देखते हैं और हिस्टोरिकली दिसंबर का अगर मवाजना करते हैं, दिसंबर को देखते हैं और जिस किस्म की देखें, इट्स अ टोटली फुल ऑन बुलिश क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है और गोल्ड की, और गोल्ड जो है वो इस हिसाब से नए टॉप की तरफ रवा दवा है अगले हफ्ते। और बेसिकली तो पावल भैया ने बम्बारमेंट काफ़ी की है, वर्बल जो बम्बारमेंट थी वो काफ़ी की है, और उस वर्बल बम्बारमेंट का असर जो है मंडे को निकल सकता है। मैंने इस टाइम के ऊपर जो है वो 67 से जो है ना वो एंट्री लगवाई हुई है, सेल स्टॉप स्टार्ट करवाया है विद द SL ऑफ 76 मंडे के पॉइंट ऑफ से लगवाया। लेकिन ये कि मुझे शायद उम्मीद है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर रिट्रेसमेंट अच्छी खासी आपको मिल सकती है, बट इट मे टेक अ डे और टू, इट मे टेक अ डे और टू। तो नीचे से शायद दोबारा से अब लेवल जो है जो कि 2012, और ऊपर से तो शायद आई थिंक कि जो हम टॉप की बात करें 2100 की बात करें, 2130 की बात करें, यहाँ तक का लेवल जो है वो आ सकता है। ठीक हो गया। तो जो लोग बग़ैर SL के सेलिंग में बैठे हुए हैं वो अपना हाल देख लें, बाइंग हो सेलिंग हो किसी भी पेयर के ऊपर हो, देयर इज़ ऑलवेज अ गेट आउट स्ट्रेटजी फ्रॉम द मार्केट। और गेट आउट स्ट्रेटजी क्या है कि आपको जो है वो इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों चीज़ें रखनी है। यू शुड ऑलवेज लर्न दैट। अच्छा ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आई थिंक कि दोबारा 77.2 और नीचे से 68 का लेवल, 68 का लेवल, दैट आर इस ये रेंज रह सकती है। काफ़ी बड़ी रेंज बता रहा हूँ, शायद ऊपर की तरफ 77.2 इट इज़ समथिंग वेरी ऑप्टमिस्टिक, लेकिन और जो कि मुश्किल है।
क्योंकि मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये है कि रेंज वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो इतनी बनती है, और नीचे की तरफ हमारे पास रेंज की जो है एक्सपेंडिंग काफ़ी है। मैं देखें आपको वही बात करता हूँ कि एक होती है रिट्रेसमेंट। अब जैसे कि 75 से रिट्रेस हुई मार्केट 79 तक हुई, लेकिन अगर हम मार्केट का ट्रेंड देखते हो तो 93 से मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है। तो अब आप क्या कहते हैं, एक आध दिन की कोई जो है वो $3-4 की जो कैंडल है वो उसको बुलिश नहीं कर देगी। इट विल नेवर टर्न बुलिश, इट विल नेवर बी अ रिवर्सल, इट विल जस्ट बी अ रिट्रेसमेंट। तो इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑयल की जो है सेलिंग के अंदर रह सकते हैं और आपको अच्छा मौका प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये कि मुझसे बहुत लोग जो है कोर्स का पूछ रहे हैं। 8 जनवरी का कोर्स है भाई, जो लोग जितना जल्दी हो सकता है इसको आप कर लें, क्योंकि फिर वही बात है कि सीट्स कम है मेरा भाई। ये फिर, और मैं हमेशा लिमिटेड नंबर्स ही लेता हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी हमेशा ज़्यादा नंबर नहीं ले लेता कि जी ये सब लोग जो हैं वो आ जाएं और एवरीबडी इज़ वेलकम एंड एवरीबडी इज़ अलाउड टू कम। मैं ये चीज़ कभी भी नहीं करता। तो आई ऑलवेज़ वांटेड कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल शुड बी देयर। और बाकी ये कि मार्केट है ना, उसके अंदर हर बंदा की जो एक्सपेक्टेशन है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो लोग ट्रेडिंग को समझते हैं, जिन लोगों ने उस ट्रेडिंग के कोर्सेज किए हुए हैं, वो एक्सपेक्टेशन, वो मार्केट की जो है वो मूव को या मार्केट के मेरे एक्सप्लेन करने को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और जो बिल्कुल 0/0 हैं, जिनको कुछ सेंस नहीं है, उनकी अजीबो गरीब किस्म की होप्स होती हैं, उनकी अजीबो गरीब किस्म की होप्स होती हैं। तो जो है वो हर बंदे की अपनी जो है रियलाइजेशन है, उसको समझने की, उसको करने की। दूसरी बात यह है कि भाई मेरा जो ग्रुप है उसमें एवरीबडी इज़ अलाउड, लेकिन अगर किसी को प्रोफेशनल काम करना है इस मार्केट के अंदर, आपको आप समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर काम कीजिए। लेकिन ये जो पैरासिटिक मोड है इसको छोड़ें, हिम्मत दिखाएं, मेहनत करें, टाइम लगाएं, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। अगर आप किसी काबिल हैं, अगर आप किसी अच्छे तरीके से, आपके अंदर टैलेंट है, तो भाई उस टैलेंट को निकालने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यकीन करें अल्लाह ताला की मदद की और आपकी मेहनत की ज़रूरत है। आपको मेरी या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की या किसी भी बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। और जब तक आप अपना ये पैरासिटिक मोड चेंज करके आगे नहीं बढ़ेंगे, यू विल नेवर गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए, पैगाम उन लोगों के लिए जो ज़ाहिर बात है ग्रुप के अंदर आते हैं और बाद में कभी कोई जो है अकाउंट मैनेजमेंट, देखिए अकाउंट मैनेजमेंट है, लोग कहते हैं जी हम अकाउंट मैनेज अच्छा कर लेंगे। तो अकाउंट मैनेजमेंट तो जिस बंदे को काम आता है उसको अकाउंट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड के जनाब जो है ना वो लोगों से 200 400 हज़ार डॉलर के अकाउंट मांगता फिर, अगर जिसको वाकई काम आता है तो। दूसरी बात यह है कि जो लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छे सिग्नल्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये चीने मीने जो सिग्नल ग्रुप हैं, आपको इनको अवॉइड करना पड़ेगा, इनको आपको हर हाल में हमेशा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनका एसएल होगा 200 पिप्स का और TP1 होगा 20 30 40 पिप्स का, और उसके बाद उछल कूद या आसमान पे पहुंचा देंगे। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अवॉइड अगेन एंड अगेन। इसको अपनी समझदारी से आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन वही लोग जो कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं और पैरासाइट रहना चाहते हैं, उनके लिए भाई ये फील्ड नहीं है। क्योंकि ये फील्ड की आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है पैसा, और सेकंड आपकी इन्वेस्टमेंट है टाइम। जो बंदा पैसा लगा सकता है, जो बंदा इसमें टाइम दे सकता है, वो इसमें कामयाब हो सकता है। आप इन दोनों चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बाद आपकी एडिटिव चीज़ें हैं दूसरी, लर्निंग का स्किल होना, आपका एटीट्यूड होना, चीज़ों को अपने आप को बेहतर करने की एक लगन होना, वो सब कुछ आप ही करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप अपना इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे। आप हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़े रहेंगे, कोई हमारी वीडियो देखेंगे, कोई 10 वीडियो देखेंगे, उन चीज़ को फॉलोअप करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने के लिए वीडियो देखेंगे, कोई कोर्सेज करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा। इनको समझे बगैर, इन चीज़ों को अडॉप्ट किए बगैर
आप इस फील्ड के अंदर आगे नहीं चल सकते। दूसरी बात ये होती है कि सबसे आसान तरीका है, मैं आपको हमेशा बात कहता हूँ कि ये लंबे पैसे का खेल है। इसमें आपको अच्छा तगड़ा फंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक जो नेचुरल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इसका भी आम बिजनेस की तरह है, जिसमें सेफ्टी फर्स्ट और सारा कुछ ROI उसको देखा जाता है। तो अगर तो आपको लंबा पैसा इसमें कमाना है तो यू हैव टू हैव अ गुड बैकअप मनी। ये $200-400 से 4-4 हज़ार कमाने के जो सपने हैं, या जो लोग ऐसी बातें आपको सिखाते हैं, बताते हैं, वो आपको सिर्फ धोखा देते हैं, वो आपको सिर्फ धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से बचें और एंजॉय द वीकेंड, और ख़्याल रखें। और अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है वीडियो से तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।